कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के लिए 18,877 अरब रुपए हजम का बजट पेश कर दिया गया। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि आइंदा माली साल FBR 12,970 अरब रुपए इकट्ठे करेगा, जबकि नॉन टैक्स आमदन की मद में 4,845 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना है। आइंदा माली साल कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 9,775 अरब रुपए खर्च होंगे। पेंशन के लिए 1,014 अरब रुपए, सब्सिडीज के लिए 1,363 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आइंदा माली साल दिफा पर 2,122 अरब रुपए खर्च होंगे। विफाकी वज़ीर खजाना ने कहा कि आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफे की तजवीज़ है। 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाहों में 22% इजाफे की तजवीज़ है। इसी तरह रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 22% इजाफे की तजवीज़ है। मुलाजमीन की कम अज कम तनख्वाह 32,000 रुपए से बढ़ाकर 36,000 रुपए करने की तजवीज़ है। हुकूमत ने सेल्स टैक्स की छूट और रियायती शाह खत्म करने का फैसला कर लिया। हुकूमत की जानिब से बजट में मुतादिद अशिया पर सेल्स टैक्स का स्टैंडर्ड रेट आयद करने का फैसला किया गया। मोबाइल फोन्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज पर 18% सेल्स टैक्स लगेगा। तांबे, कोयला, कागज और प्लास्टिक के स्क्रैप पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाने का फैसला किया गया। लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट खत्म करने का फैसला हुआ है। $50,000 मालियत की दरामदी गाड़ी पर टैक्स और ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया गया। शीशे की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी खत्म करने का फैसला हुआ। स्टील और कागज की मसनूआत की दरामद पर ड्यूटी की शरह बढ़ाने का फैसला किया गया है। वज़ीर खजाना ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर दानिश स्कूल की दायराकार इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर तक बढ़ाया जा रहा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के खदमात को सराहने के लिए मोहसिन पाकिस्तान अवार्ड मुतारिफ करवाया जा रहा है। सोलर पैनल इंडस्ट्री के फरोग के लिए आलात की दरामद पर टैक्स में रियायत देने का फैसला किया गया, जिसमें प्लांट मशीनरी और मुंसलिक आलात, सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरियों की तैयारी का खाम माल शामिल है। वजीर खजाना के मुताबिक तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स छूट की सालाना हद 6 लाख रुपए बरकरार रखने की तजवीज है। गैर तनख्वाहदार अफराद पर ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स की शरह 45% कर दी। 1 जुलाई से फाइलर्स के लिए कैपिटल गेन टैक्स 15% होगा। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि नॉन फाइलर्स के लिए मुख्तलिफ स्लैब के तहत कैपिटल गेन टैक्स की शरह 45%, फाइलर, नॉन फाइलर और ताखीर से रिटर्न जमा कराने पर 3 मुख्तलिफ रेट्स होंगे। आइंदा माली साल के दौरान NFC अवार्ड के तहत सूबों को 1,777 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। आइंदा माली साल विफाकी हुकूमती अखराजात का तखमीना 839 अरब रुपए लगाया गया। रवा साल बजट में हुकूमत ने जाली सिगरेट्स फरोख्त करने वालों को सख्त सजाएं देने का फैसला किया। बजट इजलास में विफाकी वजीर खजाना का कहना था कि जाली सिगरेट्स फरोख्त करने वाली दुकानों को सील कर दिया जाएगा। सिगरेट फिल्टर की पैदावार में इस्तेमाल होने वाले मवाद पर 44,000 रुपए फी किलो टैक्स लगाने का भी फैसला किया गया। दूसरी जानिब सीमेंट पर FED की शरह में इजाफे का फैसला किया गया। सीमेंट पर FED 2 रुपए किलो से बढ़ाकर 3 रुपए किलो कर दी गई है। इत्तेहादी हुकूमत के रवा साल 2024-25 के बजट इजलास में इत्तेहादियों समेत अहम तरीन सियासतदान गायब रहे। जराये के मुताबिक बजट इजलास में अहम तरीन सियासतदान और सीनियर अरकान में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शिरकत न की, जबकि BNP मेंगल के सरबराह अख्तर जान मेंगल भी बजट इजलास से लाताल्लुक रहे। दूसरी जानिब माजी में नून लीग के बड़े इत्तेहादी रहने वाले सीनियर तरीन सियासतदान और सरबराह JUI फे
मौलाना फजलुर रहमान भी बजट इजलास में शिरकत के लिए ना आए। इसहाक डार तारिक फजल चौधरी के मुज़ाकरात के बावजूद ऐवान में पीपल्स पार्टी के अरकान की हाजिरी बराए नाम रही। बजट इजलास के पहले रोज इत्तेहादी भी नून लीगी हुकूमत से फैसले पर नजर आ रहे थे। इसहाक डार तारिक फजल चौधरी के मुज़ाकरात के बावजूद पीपल्स पार्टी के ऐवान में हाजिरी बराए नाम रही है। इजलास में पीपल्स पार्टी के सिर्फ 4 अरकान सैयद गुलाम मुस्तफा शाह, सैयद खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर और एजाज जकरानी शरीक हुए। कौमी असम्बली के बजट इजलास के मौके पर अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया, गो नवाज गो के नारे लगाए, स्पीकर डाइस का घेराव किया। अपोजिशन अरकान ने झंडे की कापियां फाड़कर हवा में उछाल दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी लीडर सरताज गुल ने एहतजाज की फुटेज बनाई। जमशेद दस्ती ने ऐवान में जोरदार नारे लगाए। अपोजिशन अरकान ने गो शहबाज गो और शर्म करो हया करो के नारे भी लगाए। अपोजिशन अरकान ने ऐवान में सीटियां और बाजे भी बजा दिए। विफाकी वजीर इत्तलात तथा तारड़ तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, मलिक सुहेल वजीर आजम के सामने हसार बनाकर खड़े हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में आलमी मयार का कायदे-आज़म हेल्थ टावर तामीर करने का फैसला कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी सेहत के अमूर से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने हेल्थ टावर के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर के हवाले से फौरी तौर पर लाहे अमल तैयार करने की हिदायत कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के लिए 1 अप्रैल 2024 से 10 जून 2024 तक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में 7,745 ऑपरेशंस किए, जिस दौरान 181 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। पिछले कुछ अरसे में अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयां करते हुए बड़ी कामयाबियां हासिल की। बरवक्त इंटेलिजेंस की बदौलत ईद उल फित्र के बाद टीटीपी के नापाक अज़ाइम और मंसूबे आश्कार होना शुरू हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में 2,701 ऑपरेशन, बलूचिस्तान में 4,902 और सिंध में 142 ऑपरेशन किए गए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडीवाला सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन मुंतखब हो गए। पीटीआई के सेनेटर शबली फराज और मोहसिन अजीज ने सलीम मांडीवाला के सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन मुंतखब होने पर शदीद एहतजाज किया और इजलास का बाइकआउट किया। सेनेटर शबली फराज ने सेनेट इजलास में खिताब करते हुए कहा कि कल रात तक कमेटियों के कयाम को किसी की खबर भी नहीं थी। सेनेटर अली जफर ने कहा कि जिस कमेटी का हुकूमत के एहतसाब से ताल्लुक होता है वो अपोजिशन के पास जाती है। दूसरी जानिब सेनेटर शरी रहमान ने रद्द-ए-अमल में कहा कि तासुब दिया जा रहा है कि कमेटियों में बेज़ाब्ती हुई, आपकी वर्जी की एक कमेटी आपको नहीं मिली, इसलिए आप ये सब कह रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट लॉन्च कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट बाइक का मुआयना किया और वार्डन से बातचीत, ट्रेनिंग और दीगर उमूर बारे दरियाफ्त किया। उन्होंने ट्रैफिक जैम की सूरत में पब्लिक एड्रेस के जरिए मैसेज का भी मुशाहिदा किया। ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट की लॉन्चिंग के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट पर खुसूसी इजलास मुनाकिद हुआ। वज़ीर आला ने लाहौर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए डेडलाइन मुकर्रर कर दी। इजलास में ट्रैफिक की रवानी में हायल रेडियां हटाने का फैसला भी कर लिया गया। इस्लामाबाद के ब्यूटिफिकेशन प्लान में ताखीर पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस देते हुए मेंबर माहौलियात सीडीए को फौरी तौर पर तब्दील करने का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि काम में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। काम न करने वाले अफसरान की मेरी टीम में कोई जगह नहीं। उन्होंने चेयरमैन सीडीए को मेंबर माहौलियात के ओहदे पर मेहनती और बासलाहियत अफसर तैनात करने की हिदायत करते हुए कहा कि
कि ऐसा अफसर लगाया जाए जो इस्लामाबाद के ब्यूटिफिकेशन प्लान पर अमल दरामद में दिन रात एक कर दे। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा हानिया आमिर और अदाकार नुमान एजाज के बेटे जावियर के नए फोटोशूट ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। हानिया आमिर और जावियर नुमान एजाज साल 2022 में ड्रामा मुझे प्यार हुआ था में एक साथ जलवागर हो चुके हैं और यही ड्रामा दोनों की दोस्ती की वजह बना। इस नए फोटोशूट में हानिया आमिर की हसीन सफेद पिशवास पर सुनहरे गोटे और सितारों का दिलकश काम देखा जा सकता है, जबकि नेट के दुपट्टे पर किरण लगी हुई है जो हानिया आमिर के हुस्न में इजाफा करता नजर आ रही है। इस ब्राइडल फोटोशूट में हानिया आमिर और जावियर नुमान कहीं एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए तो कहीं दोनों पर फूलों की बरसात होती नजर आई।